हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्लांट्स में पॉलिनेशन का प्रोसेस दो तरह का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हमने सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में स्टडी किया, क्या क्या फैक्टर्स है जो प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। अब नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन वो फिनोमेना है जहाँ पे एक फ्लावर के ऊपर बॉर्न हुए पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए स्टिग्मा को जब पॉलिनेट करते हैं तो such a method is called as cross pollination. It is also called as xenogamy और allogamy. अब xenogamy का जो मेथड है वो होता है डाइशियस प्लांट्स में, मतलब वो प्लांट जिसमें मेल फ्लावर जो होते हैं वो एक प्लांट के ऊपर बॉर्न होते हैं और जो फीमेल फ्लावर हैं वो दूसरे प्लांट के ऊपर बॉर्न होते हैं और उनके बीच में जो पॉलिनेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज xenogamy. एलोगैमी का जो फिनोमेना है वो मोनोशियस प्लांट्स में भी पॉसिबल है और डाइशियस प्लांट्स में भी पॉसिबल है, सिर्फ फ्लावर्स अलग होते हैं। मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर जब दोनों के दोनों बॉर्न होते हैं, सच अ प्लांट इज कॉल्ड एज मोनोशियस प्लांट। उसी प्लांट पे एक ब्रांच पे अगर मेल फ्लावर हैं, दूसरी ब्रांच पे फीमेल फ्लावर हैं, अगर उनके बीच में पॉलिनेशन होती है उसको भी एलोगैमी बोलते हैं। अगर डाइशियस प्लांट हैं, एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है और दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर, उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एलोगैमी। मतलब एलोगैमी में दोनों कंडीशन आती हैं, गाइटोनोगैमी की कंडीशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन की भी। बट जो xenogamy होती है वो प्योरली डाइशियस प्लांट्स में पाई जाती है। अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं। पहला आता है हर्कोगैमी, डाइकोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डाइशियम और हेट्रोस्टाइली। सबसे पहले आता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है? जहाँ पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में किसी भी तरह का कोई बैरियर डेवलप हो जाता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में, जिसकी वजह से उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। दिस इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का जो फेनोमेना है वो देखा जाता है एस्क्लीपिडेसी फैमिली के मेंबर्स में, जैसे कि कैलोट्रोपिस प्रोसीरा हो गया। जैसे हम मिल्क वीड की बात करें कैलोट्रोपिस, तो उसमें दो तरह के मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को चेक करते हैं, रोकते हैं। फर्स्ट इज गाइनोस्टीजियम एंड अनदर इज पोलिनियम। गाइनोस्टीजियम एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टाइल, स्टिग्मेटिक सरफेसेस और फिलामेंट की फ्यूजन से बनता है। और पोलिनियम जो होता है वो एक कोहेरेंट क्लियर मास होता है पोलन ग्रेन्स का। जब वो पॉलिनेशन करता है तो वो एज अ सिंगल यूनिट की फॉर्म में करता है, जैसा कि देखा जाता है मिल्क वीड्स में या फिर ऑर्किड्स जो होते हैं, जो स्मॉलेस्ट फ्लावर जिन प्लांट्स के पाए जाते हैं अर्थ पे, उन फैमिली के मेंबर्स में देखा जाता है पोलिनियम। नेक्स्ट फैक्टर जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है? जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पल और स्टेमन, उनका मैचुरेशन टाइम जो होता है वो अलग होता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं रहती। इसमें दो कंडीशन आती हैं, या तो गाइनेशियम जो होगा वो पहले मैच्योर होगा या फिर जो एंड्रोशियम है वो पहले मैच्योर होगा। तो वो कंडीशन जहाँ पे गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी, और वो कंडीशन जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन पहले मैच्योर होता है, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटोएंड्री। मतलब डाइकोगैमी इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहले मैच्योर होना और प्रोटोएंड्री मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहले मैच्योर होना। दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होती और क्रॉस पॉलिनेशन ओनली रिमेन्स द ऑप्शन। नेक्स्ट आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट होते हैं, बट वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाते। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद आता है डाइशियम, मतलब ऐसे प्लांट्स में जहाँ पे मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो दो अलग अलग प्लांट पे बॉर्न होते हैं, मतलब कंडीशन इज डाइशियस। ऐसे प्लांट्स में सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही एकमात्र ऑप्शन रहता है, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल
होती ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और कंडीशन डाइशियस होती है। लास्ट आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे कार्पेल में स्टाइल की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ स्टेमन, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती, तो ओनली क्रॉस पॉलिनेशन का ही ऑप्शन रह जाता है। सो वेल एवरीवन, दीज आर द फैक्टर्स: हाइरकोगैमी, डाइकोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डाइशिज्म और हेट्रोस्टाइली। ये फैक्टर्स क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स में सबसे बड़ी चुनौती है पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफरेंस की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर शेड करने में, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फैक्टर्स आर एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरे आते हैं बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक एजेंट्स में आते हैं, जैसे एयर, वाटर, ग्रेविटी, विंड करंट्स एट्सेट्रा। उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं जैसे इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, स्नेक्स, स्नेल्स एट्सेट्रा। नेचर में क्रॉस पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनके डेटा को स्टडी करें तो हमको एक अमेजिंग फैक्ट देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को सक्सेसफुल करने में हेल्प करती हैं, बट डेटा ये कहता है कि 80% जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा की जाती है, और 19.6% ऐसे क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जिनमें एयर जो होती है वो पॉलिनेशन का काम करती है, और 0.4% ऐसे क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसफरेंस का मीडियम जो रहता है वो वाटर रहता है। आज हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ एबायोटिक एजेंट्स लाइक वाटर एंड एयर। पहला पॉइंट आता है एनिमोफिली। एनिमो का मतलब होता है विंड। हम मोस्टली विंड की स्पीड के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम एनिमोमीटर बोलते हैं, तो वहीं से वर्ड डिराइव किया गया है एनिमोफिली, मतलब वो पॉलिनेशन वहाँ पे जो हवा होती है वो एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन को लेके उसको ट्रांसफ़र कर देती है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, तो सच अ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलेंगे एनिमोफिलस फ्लावर्स। विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो खुद को ऐसे अडेप्ट करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन को सक्सेसफुल कर पाएँ। तो ऐसे प्लांट्स में फ्लावर्स जो होते हैं वो मोस्टली कलरलेस रहते हैं, इनकॉन्स्पिकस रहते हैं, ऑर्डरलेस रहते हैं और नेक्टरलेस रहते हैं। देखो, इन प्लांट्स में पॉलिनेशन की जो एजेंसी होती है वो विंड रहती है। अब अगर हम देखें जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं। उनके पास बहुत सारी नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं जो शुगरी सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं, या फिर उनके पास बहुत अच्छे अच्छे स्केंट्स वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। अब आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर पे क्यों जाएंगे? अगर उनको फ्लावर से कुछ रिवार्ड नहीं मिलेगा, उनके लाइक कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो उनको पसंद है, तो वो फ्लावर्स के ऊपर क्यों जाएंगे? तो फ्लावर्स अपनी क्रॉस पोलिनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए वो ऐसी ऐसी अडेप्टेशंस शो करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, स्केंट्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर अपने पेटल्स को बहुत ही ब्राइटली कलर करते हैं जो कि इंसेक्ट्स को फिर अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट्स उन पे आते हैं, और इसी दौरान वो पॉलिनेशन को भी सक्सेसफुल कर जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर हम एनिमोफिलस फ्लावर्स की बात करें, इन फ्लावर्स को विंड को देने के लिए ना तो नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और ना ही इनको स्केंट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और ना ही इनको अपने पेटल्स को ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि विंड तो एक नॉन लिविंग एजेंट है, उसको किसी तरह का रिवार्ड तो चाहिए नहीं। तो ऐसे प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो खुद को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि जब हवा चले तो उनके पोलन ग्रेन्स ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएं स्टिग्मा के ऊपर। एनिमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली कलरलेस होते हैं, इनकॉन्स्पिकस होते हैं, मतलब ईजिली नोटिस नहीं होते हैं वो। फिर उनके पास किसी भी तरह की कोई ओडर नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई स्केंट नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ें विंड को अट्रैक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद इनको किसी भी तरह का कोई नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे फ्लावर्स के कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं या तो बिल्कुल ही रिड्यूस होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, और ऐसे फ्लावर के जो एंथर होते हैं वो वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब उनका जो स्टेमन होता है वो जब हवा चले तो ईजिली मूव कर पाए ताकि पोलन ग्रेन्स को डिहाइसेंस में हेल्प मिले।
ऐसे प्लांट्स में जो मेल फ्लावर होते हैं वो अबंडेंटली ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल फ्लावर, क्योंकि उनको लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना होता है ताकि क्रॉस पोलिनेशन का फेनोमेना सक्सेसफुल हो पाए। अब पोलन ग्रेन्स को मेल प्लांट से फीमेल प्लांट के ऊपर थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड के थ्रू मूव करके उनको जाना है, तो पोलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए ताकि ईजिली हवा के साथ कैरी हो जाएं, वो लाइट होने चाहिए, वो ड्राई होने चाहिए, वो डस्टी होने चाहिए, और समटाइम कुछ प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं ताकि वो ईजिली हवा के साथ ब्लो करके दूर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएँ। और ऐसे प्लांट्स को जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं फॉर अ सक्सेसफुल क्रॉस पोलिनेशन। और ऐसे प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब उनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो बिल्कुल बाहर की तरफ एक्सपोज्ड रहते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स को शेडिंग में ईज मिले। और जो स्टिग्मा होता है वो खुद को ऐसे अडेप्ट करता है, वो लार्ज हो जाता है, वेल एक्सपोज हो जाता है और फेदरी हो जाता है और समटाइम्स स्टिकी भी होता है ताकि पास से गुजरने वाले पोलन ग्रेन्स को वो कैच कर पाए और पोलिनेशन सक्सेसफुल हो पाए। उसके बाद एक प्लांट आता है अर्टिका, जिसमें पोलन ग्रेन्स की शेडिंग के लिए गन पाउडर मैकेनिज्म जो होता है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अर्टिका में जब फ्लावर्स के ऊपर जो एंथर होता है जब वो फुली मैच्योर हो जाता है और ड्राई हो जाता है, वो एकदम से वो बर्स्ट करता है और पोलन ग्रेन्स को एकदम से हवा में रिलीज कर देते हैं। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।